नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है वर्ष 2020 में, और इस व्रत की पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण हमें कब करना है, दान हमें किन चीजों का करना चाहिए। तो यह सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी का माना जाता है और एकादशी व्रत बहुत ही मंगलकारी व्रत होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है और व्रत धारण करता है, उसे इस मृत्यु लोक में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसा कि वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। यदि हम अधिक मास की एकादशी जोड़ लें तो 26 एकादशियां हो जाती हैं और महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कथा के माध्यम से हम बताएंगे कि इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि 1 जून दोपहर 2:58 से प्रारंभ हो रही है और 2 जून को 12:04 तक एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि को हमें दिन भर मान्य करना चाहिए हिंदू मान्यता के अनुसार। परंतु वहीं पर दोस्तों, एकादशी व्रत करने के कुछ नियम भी होते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। एकादशी व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए और उसके नियम क्या हैं। तो उसी नियमों के अनुसार गृहस्थ धर्म के मनुष्यों को 10वीं युक्त एकादशी का त्याग करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इसी कारण से दोस्तों, हमें 2 जून दिन मंगलवार के दिन एकादशी व्रत को रखना ज्यादा शुभ होगा। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है। साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण अथवा शील व्यास देव और भीम देव के संवाद से प्राप्त होता है। बिना पानी बिना अन्न जल के व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है और उपवास के कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है और जो कि श्रेष्ठ भी माना जाता है। जो भक्त साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों का लाभ पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें इस मृत्यु लोक में रहकर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और जिससे हमें विष्णु लोक में स्थान भी मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन वंदन और उनके मंत्रों का जप भी करना चाहिए। एक बार की बात है, पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह शील व्यास देव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी यह व्रत करने को कहा करते हैं और मुझे यह भी ज्ञात है कि एकादशी पर उपवास करना वेदों का आदेश भी है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती है। मैं सभी नियमों के अनुसार देवों की उपासना करना, पूजन अर्चन करना और मेरी क्षमता के अनुसार
दान धर्म करना, यह सब मैं करूँगा, पर मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके उपवास के बिना ही एकादशी व्रत कैसे करें, आप मुझे यह बताएं। यह सुनकर भीमसेन को श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाना चाहते हो तो प्रत्येक माह की एकादशी व्रत का पालन करना आवश्यक है। अर्थात दोनों एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, वर्ष की 24 एकादशियों का उपवास करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। रात दिन की तो बात दूर है, मैं तो क्षण भर के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। मेरी उदर अग्नि नित्य प्रज्वलित रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन ग्रहण करना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वर्ष में मैं 1 दिन का उपवास कर सकता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत और नियम बताएं जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यास जी से कहा, मुझे कोई ऐसा व्रत करने को कहें जिससे मैं सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकूं। तब व्यास जी ने कहा, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का पालन करो। जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना पीना वर्जित रहता है। खाने से व्रत भंग हो जाता है और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित माना जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से वर्ष की सभी एकादशी व्रत का पुण्य इस एक एकादशी से मिल जाता है। तो द्वादशी की सुबह अन्न जल व्रत अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े अथवा वस्त्र से ढककर दान किया जाता है और साथ में यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण का भी दान किया जाता है। ब्राह्मण, गरीब अथवा जरूरतमंद को मिष्ठान दक्षिणा भी देना चाहिए। ब्राह्मणों को शहर से विदा करके स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, यह तो थी व्रत एकादशी की विधि। अब आप इस व्रत की पुण्य और महात्म सुनिए। इस एक निर्जला एकादशी व्रत के पालन करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे बताया था कि जो भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है और निर्जला एकादशी का पालन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। अब व्यास जी ने फिर कहा, हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, किंतु इस एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थों का स्नान और उसकी यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर पुष्पक विमान पर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम ले जाते हैं। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है, वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जब अन्य पांडुपुत्रों ने इस एकादशी के महात्म के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से ही भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की थी, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थानों में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ धर्म करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा, उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा तिथि के दिन पितरों को दिए गए तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो हम सभी मनुष्यों को निर्जला एकादशी पर अपनी क्षमता अनुसार
अन्न जल का त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवत गीता का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।